ट्रंप का ईरान से बातचीत जारी होने पर इसरार। ईरान का इनकार। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। वाशिंगटन ने खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान ने शिकस्त न मानी तो उस पर मजीद सख्त हमले करेंगे। ईरान जंग के मामले पर बहुत हसास सिफारती बातचीत हो रही है। 15 निकाती मुतालिबात से मुतालिक बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है। अमेरिकी सदर आज काबीना इजलास की सरबराही करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के लबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिज़्बुल्लाह ने कहा, इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। मुज़ाकराती अमल पर गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.7% इजाफे से $104 फी बैरल तक पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड $92 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंडी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1350 पॉइंट्स कमी से 1,57,000 से नीचे देखा गया। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपनी 5 शराइत सामने रख दी। कहा, जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान करेगा और ईरान की शराइत मानने पर ही जंगबंदी होगी। ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान की शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के अहदेदारों का कत्ल रोका जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत न करने के ठोस इक़दामात की जमानत दी जाए। ईरान पर मुसल्लत जंग के नुकसानात का तयन करके अदायगी की जमानत दी जाए। ईरान और खित्ते में दीगर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़े कर दिया कि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे, दुश्मन पर भरपूर ज़रबें लगाते रहेंगे। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरान का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। इससे पहले हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। धुएं के बादल उठते देखे गए। हिज़्बुल्लाह की तल-अबीब और शुमाली इसराइल पर शदीद रॉकेट हमले। कई मकामात पर नुकसानात के इतला। लबनान के सरहदी इलाकों में इसराइली फौज से झड़पें। कई मरकावा टैंक तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने एक और फौजी के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। बहरीन, कुवैत, अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से हमले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इन मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर कतर और कतरी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत, सनती ताउन, बुनियादी ढांचे के तरजीही मंसूबों CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। सफ़ीर जियांग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इंकशाफ किया कि इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते की हसास तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। ईरान के खारक जजीरे पर जंग के लिए ईरान की तैयारियां। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बड़ी तादाद में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी और खारक जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी कर दी गई। ईरानी हमलों से अमेरिकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमेरिकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके। कुवैत में अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स, टेक्नीशियन वगैरह मौजूद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं। HBL PSL 11 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से होगा। HBL PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाने के लिए PCB का बड़ा कदम। पहली मर्तबा कमेंट्री और मैच से पहले और बाद की ट्रांसमिशन उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग होगी। खिलाड़ियों की मूवमेंट और शॉट्स को नए अंदाज में दिखाया जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और इराक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। माहिरीन ने खबरदार किया है कि ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलीजी खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश, शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाओं का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने का खदशा बढ़ गया। मकीनों ने घरों को बचाने के लिए रेत की बोरियां खरीद ली। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घरों में पढ़ने की हिदायत की है। इमाराती रियासत अजमान में तूफानी बारिश। बांग्लादेश में कश्ती में सवार होने के दौरान बस दरियाए पद्मा में जा गिरी। बच्चों और औरतों समेत 18 अफराद जान बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बाज़ मकामात पर मुतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर। पाकिस्तानी शहरी ने ओमान में कार समेत रेले में बहने वाले 2 भारतीय शहरियों को बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले 25 साल के शहजाद की बहादुरी की तारीफें। हीरो करार दे दिया गया। मकामी अखबार को बताया कि उसने शीशे को पहले लातों और फिर पत्थर से तोड़कर पानी में डूबी कार से 2 अफराद को निकाला। और पाकिस्तान के नूर जमान ने अब टीसीए स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूर जमान ने आलमी नंबर 14 मैक्सिको के लियोनर को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में नूर जमान का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 3 पीरो के डियागो इलियस से होगा।